सावन का पावन महीना शुरू होते ही भोलेनाथ के भक्तों की सबसे बड़ी और पवित्र धार्मिक यात्रा भी शुरू हो जाती है। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में शिव भक्त धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस और मेला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कांवड़ मेले के लिए सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक की गई है। देखिए रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा का हुआ आगाज। हरिद्वार पहुंचने लगे शिव भक्त। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। कांवड़ मेले में हाईटेक सुरक्षा। सावन का पावन महीना शुरू होते ही भोलेनाथ के भक्तों की सबसे बड़ी और पवित्र धार्मिक यात्रा भी शुरू हो जाती है। अलग अलग राज्यों से शिव भक्त गंगा जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। शिव भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कड़ी तैयारी की है। कांवड़ मेले को लेकर शहर के प्रमुख चौराहों, घाटों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन के माध्यम से भी की जा रही है, ताकि हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। इसके अलावा इस बार पहली बार कांवड़ मेले में साइबर कमांडो भी तैनात किए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले भ्रामक, भड़काऊ और अफवाह फैलाने वाले वीडियो और पोस्ट पर नजर रखना है, जिससे किसी भी तरह की अफवाह पैदा ना हो सके। हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर व्यवस्था को संभाले हुए हैं, जो किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक शिव भक्त यहाँ पर अपनी कावड़े लेकर के जा रहे हैं। तमाम पुलिस प्रशासन और जो वॉलेंटियर हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और पूरी ही व्यवस्था को संभालने में लगे हुए हैं। अगर बात ट्रैफिक की जाए तो यहाँ पर कल रात से ट्रैफिक का जो प्लान है वो एसएसपी हरिद्वार के द्वारा लागू कर दिया गया है और एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने आमजन से भी अपील की है कि सभी लोग अपने घरों से ट्रैफिक यातायात के जो रूट हैं उनको देख करके ही निकले और अनावश्यक कष्ट से बचे। वहीं कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने देर रात से ही ट्रैफिक प्लान भी लागू कर दिया। भारी वाहनों के लिए डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है, जबकि श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुविधा के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। पुलिस लगातार लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने और अफवाहों से बचने की अपील कर रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले शिव भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए उन राज्यों के पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क किया जा रहा है। व्यवस्था के लिए तो इसमें 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टर हैं पुलिस के बेहतर बंदोबस्त के लिए। तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग देहरादून और उसके बाद मेरठ में हुई। उसमें चूंकि हरिद्वार में काफ़ी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में दोपहिया वाहन आते हैं, तो उसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जो यूपी के अधिकारी हैं, हरियाणा और दिल्ली के अधिकारी हैं, जहाँ से ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स आती हैं, तो उनको भी ये इंस्ट्रक्शंस गए हैं कि वो अपने लोकल एसएचओ लेवल पर जिन विलेजेस से आते हैं ज़्यादातर मोटरसाइकिल वाले, उनको बताएंगे कि विदाउट साइलेंसर या रेट्रो साइलेंसर के साथ यहाँ ना आए, ये यात्रा ना करें। अब आप सभी लोगों को पता ही है, कल से कांवड़ यात्रा की औपचारिक शुरुआत होनी है और यद्यपि कांवड़ यात्री और शिव भक्त जो हैं वो आना प्रारंभ हो गए हैं और जल लेकर के जाना भी शुरू कर दिए हैं। तो जो गाइडलाइंस तय की गई हैं उसके अनुसार हम लोग यात्रा पूर्ण कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। कांवड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था में स्थानीय पुलिस के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल, पीएसी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान भी तैनात किए गए हैं। मेला क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है और कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और पूरे मेले के दौरान सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए हरिद्वार से मोहित सोम की रिपोर्ट।